बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाली शेख की दुनिया। आज बनने जा रही है जी मकई की रोटी, बिना आटा गूंदे, बिना अंडे के, दूध के। जस्ट एक गिलास पानी गरम और मकई की रोटी रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 2 कप लिया है जी मैंने मकई का आटा, 1 गिलास लिया है गरम पानी का। ये पानी हमारा इतना गर्म होना चाहिए कि इससे हमारा जो बैटर है बहुत ही स्मूथ तैयार होगा। तेज़ गर्म पानी होगा तो इससे हमारा बैटर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तैयार हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके शामिल करती जा रही हूँ और इसको हमने अच्छी तरह से बीट करना है। आप इसको बीटर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आम चम्मच के साथ ही इसको बीट कर रही हूँ। अभी इसमें हमने और पानी शामिल करना है। हमें इसकी थिकनेस जितनी चाहिए मैं आपको बताती जाऊंगी। ये देखिए, मैंने 2 कप लिया था मकई का आटा और इसमें तकरीबन हाफ गिलास से ज़्यादा पानी मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। ये आप देख सकते हैं बैटर हमारा रेडी हो गया है। इसको मैं फिर भी थोड़ा सा फेंट लूँगी, इसको बीट करूँगी। फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत आसान सी रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ और बहुत इजी तरीके से बन जाएंगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने तवा चूल्हे पे चढ़ा दिया है। ये आम आयरन का तवा है। मैं कोई नॉन स्टिक पैन नहीं यूज़ करी, कोई तवा नहीं ऐसा यूज़ कर रही। जो चीज़ हमारे हर वक्त हर घर में मौजूद होती है उन्हीं चीज़ों के साथ मैं आपको बनाना बताती हूँ। ये देखिए जी, बैटर मैंने तवे पे डाल दिया है और रोटी को हमने ज़रा खूबसूरत सी शेप, गोल शेप में बनाना है। और रोटी का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सकते हैं। छोटे साइज़ की भी बना सकते हैं, बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं, और जितनी बड़ी बनाना चाहें ये आसानी से बन जाएगी। ठीक है जी। ये देखिए, मैंने इतना बैटर तकरीबन इस तरह का गहरा चम्मच आपने ले लेना है। उसके साथ मैं 1 चम्मच यूज़ कर रही हूँ इसके ऊपर तवे पर। 2 से 3 मिनट मैंने रोटी को एक साइड से सेक लिया है। अब दूसरी साइड को हम पलट लेंगे। 2 से 3 मिनट एक साइड को पकाएंगे, 2 से 3 मिनट ही हमने दूसरी साइड को पकाना है। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप आसानी के साथ रोटी को पलट लेंगे। ये देखिए, मैंने किसी प्लेट का यूज़ नहीं किया कि आप प्लेट ऊपर रखें, उल्टा करें, सीधा करें। चम्मच के साथ, जो हमारे घर में आम चम्मच हर घर में मौजूद होते हैं, उन्हीं चम्मच के साथ आप इसको रोटी को पलट सकते हैं। और जो तवा हमारे घर में मौजूदा होता है उसी पे आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जस्ट इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल किया है और हमारी रोटियां बड़ी स्मूथ तैयार होंगी। घी आप देसी भी लगा सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, बनस्पति भी लगा सकते हैं। मैं इस पे बनस्पति घी लगा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं रोटी को एक साइड से पकते हुए, और इसका देखिएगा कलर भी बहुत खूबसूरत आ जाएगा। हमने रोटी को इतना तेज़ आंच पे तो बिल्कुल नहीं पकाना। हमने आंच जो है, फ्लेम हमारा बिल्कुल स्लो होना चाहिए। बहुत तेज़ फ्लेम पे हमने रोटी को नहीं तैयार करना। अब ये देखें, अब मैं हाथों की मदद से ही रोटी को पलट लूँगी। ये आप देखें कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है और बहुत ही आसानी से हमारी रोटियां बन गई हैं। लेकिन तो बहुत सा लोगों को मसला होता है कि जी रोटी जो मकई की है बनाना बहुत मुश्किल है, इसका आटा गूंदना बहुत मुश्किल है। कुछ लोग अंडा यूज़ करते हैं, इसमें दूध यूज़ करते हैं, लेकिन ये देखें मैंने जस्ट गर्म पानी इस्तेमाल किया है और आटे का इस्तेमाल किया है। ये देखें जी, रोटी हमारी कितनी खूबसूरत तैयार हो गई है और बहुत सॉफ्ट बनेगी। सारी रोटियां मैंने इस तरीके से तैयार कर ली हैं। अब मैं इसको खाऊंगी साग के साथ। आप भी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस तरीके से रोटियां बनाएं और वो खाने के बाद आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे और आप अपनी उंगलियां चाट जाएंगे। साग की रेसिपी मैं पहले अपने चैनल पे दे चुकी हूँ और अगर आपने नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आप वहाँ जाके मेरी ये वीडियो देख सकते हैं।
ये देखिए जी, रोटियां कितनी मज़े की और सॉफ्ट तैयार हुई हैं। अब मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। मुझे दे इजाज़त।